हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है नवंबर 6 ऑफ नवंबर 2025 गुरुवार, बृहस्पतिवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, एशियन मार्केट में जापानीज का मार्केट 600 पॉइंट प्लस में चल रहा है। बहुत ही बड़ी तेजी जापान के मार्केट में। बाकी के एशियन मार्केट भी मिक्स है। यूरोपियन फ्यूचर भी मिक्स है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर भी टोटली फ्लैट है, 5 पॉइंट सिर्फ माइनस में है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 60-70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी हल्का सा अच्छा गैप अप ओपन होने जा रहा है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, ओपन होने के बाद अलग कुछ हो सकता है, वो अलग बात है। गिफ्ट निफ्टी का भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी तो इतना दिखा रहा है। ओके, क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आ गया है, $64 के नीचे आ गया, 63 के आसपास आ गया है। और ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का घटना, इसका मतलब है हमें अच्छा, हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट मैं इम्पोर्टर ऑफ ऑयल है दोस्तों। यानी तेल हमको ज़्यादा लगता है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण। सो हमारे लिए ये अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर कायम है, थोड़ा सा कम हो गया है, 101 के आसपास जा रहा था, वो हमें 100 के पास आ चुका है। सो आज सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आईटी के स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। आईटी के स्टॉक्स में आज हलचल दिखाई देगी। जब मैं बोलता हूँ ना कोई सेक्टर, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ऊपर जाएगा, नीचे भी। यानी आपको मूवमेंट चाहिए। स्टॉक्स में मूवमेंट होने के बाद ही कुछ प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होती है जनरली। जो साइडवेज मार्केट में या साइडवेज स्टॉक्स में कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता है जनरली। सो सेक्टर, आईटी के सेक्टर्स के ऊपर आप ध्यान रखें। बाकी मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स एक अच्छा सेक्टर रहेगा आज के लिए, हो सकता है। और सीमेंट सेक्टर के ऊपर आपको, रियलिटी और सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर्स इतना कुछ खास नहीं कर रहा है, पिछले कई महीनों से थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। सो ये मूवमेंट, इस सेक्टर में मूवमेंट आ सकता है आने वाले दिनों में, तो इस सेक्टर्स के ऊपर भी आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्टर्स को मैंने क्लियर कर बता दिया। पुट कॉल रेशो जो है वो मार्केट नीचे जाने के बाद बढ़ गया है, 0.90-94 के आसपास पहुंचा है। ओके, पुट कॉल रेशो। सो ये अगर एक के ऊपर जाता है ओपन होने के बाद, अगर मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है, तो मार्केट में सस्टेनेबल रैली आ सकती है। लेकिन ध्यान रखें, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो जिन लोगों के पास सेंसेक्स का कॉल वगैरह है, ओके, तो वो लोग ओपन होने के बाद जो बाउंस बैक मिलता है उसमें बेचने की कोशिश करें और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें और एग्जिट करें। एग्जिट करें मैं बोल रहा हूँ, बेचने की कोशिश यानी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की कोशिश करें, या ऊपर जो ऑप्शन प्रीमियम आता है उसका फ़ायदा लें। क्योंकि क्या होता है जनरली एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि मार्केट में जो भी डाउनवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट में होता है, उस समय ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं अचानक। उसके बाद तुरंत 2-4 मिनट के बाद ऑप्शन के प्रीमियम घटना चालू कर देते हैं, और इतने घटते हैं कि लगभग 50% तक घट सकते हैं 2-4 घंटों में, और बाद में तो जीरो हो सकते हैं, आपको तो पता है। सो उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। ठीक है, ओपन होने के बाद अच्छा खासा तेज़ी आ गया, या जिन्होंने अगर पुट भी लिया रहेगा, तो नीचे अगर सपोज आ गया मार्केट अच्छा खासा, तो उसमें अपनी अपनी जो पोजीशन है वो बुक करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। ये जनरली सबका है। मंगलवार का निफ्टी का एक्सपायरी का भी ऐसा ही करना चाहिए, अगर निफ्टी का अगर कोई पोजीशन रहेगा। ओके, सो ये अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बूमरैंग करता है। ये 10 में से 6-7 बार ऐसा होता है, लेकिन 2-3 बार ऐसा होता है
कि मार्केट बढ़ते ही जाता है या घटते ही जाता है। तो बाद में हमको लगता है अरे अरे हम लोगों ने क्यों बेचा। लेकिन क्या है कि मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहिए। भले आपका प्रॉफिट ज़्यादा ना हो या भले प्रॉफिट आपको नहीं मिले या लॉस बहुत कम हो, लेकिन एग्जिट करना चाहिए अगर आप रॉन्ग आपके ट्रेड में हो। अगर आपका ट्रेड रॉन्ग है, उसमें हो, तो कोई आपको मौका मिले तो आपको एग्जिट करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है, आंसर है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो जो भी आपको करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। बाकी आपको एफ आई और डी आई के आंकड़े तो कल मैंने ही बोला है। ऑलरेडी 1060 के करोड़ के आसपास का कैश का माल सेल किया था एफ आई ने कल, और डी आई ने लगभग 1200 करोड़ का माल कैश में बाई किया था। एफ आई की लॉन्ग पोजीशन ऑप्शन फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 15% है, और 85% अभी भी वो शॉर्ट पोजीशन में, यानी एफ आई अभी भी बरकरार है। और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली थी, जो 3-4 महीने से जो बातें चल रही थी, ट्रम्प बार बार बोल रहा था, वो अभी तक हुई नहीं है। बहुत नज़दीक आ गए हैं, बहुत नज़दीक आ गए, लेकिन कितने नज़दीक आ गए? पिछले 2 महीने से बहुत नज़दीक आ गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। चाइना और अमेरिका का ट्रेड डील का भी यही हाल है। बहुत पार्शली अप्रूव हो गया था वो भी कुछ इतना काम नहीं है। बाकी शटडाउन अमेरिका का अभी भी चालू है, उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है शटडाउन में। हालांकि जो कोर्ट में जो फैसला आ गया है अमेरिकन कोर्ट में, कि जो टैरिफ जो लगा दिया है ट्रम्प ने बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर वर्ल्ड में, वो सही है, वो गलत नहीं है। तो ये एक ट्रम्प के लिए राहत है, राहत भरी न्यूज़ हो सकती है। कल ही आ गया था वो न्यूज़। सो इसीलिए मार्केट, अमेरिकन मार्केट कल बढ़ गया था। डाउ जोन्स कल 225 पॉइंट, 225 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था इसीलिए, और आज फ्लैट है, टोटली 7-8 पॉइंट माइनस में चल रहा है। सो कल बढ़ने की वजह डाउ जोन्स की, अमेरिकन मार्केट की, यही है कि ट्रम्प को थोड़ा रिलीफ मिला है। कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये कोई अनऑथराइज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रम्प टैरिफ लगा सकते हैं, ठीक है, देश के हित में है। तो एक न्यूज़ था, इसके लिए बढ़ गया था अमेरिकन मार्केट, ठीक है। सो आज माहौल थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, सुबह तो एटलीस्ट, सुबह तो एटलीस्ट। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कौन सी भी एक्सपायरी हो, निफ्टी की मंगलवार की एक्सपायरी हो या गुरुवार की सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, अगर मार्केट वन वे ऊपर जा रहा है या वन वे नीचे जा रहा है, तो मार्केट अगर दोपहर 2 बजे के बाद भी यही हाल रहेगा, तो मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं और मार्केट और ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है। अगर नीचे जा रहा है तो मंगलवार के दिन आपने देखा कि मार्केट में मूवमेंट कैसा था, भयानक मूवमेंट था। नीचे गया तो नीचे ही जा रहा था, ऊपर गया तो ऊपर ही जा रहा था, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कल तो बीते हुए कल तो छुट्टी थी और आज हम लोग ओपन कर रहे हैं गुरुवार के दिन। सो एक्सपायरी के दिन ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो उनकी जो लेवल्स होती है उनको क्लोज करना पड़ता है, राइटर्स लोगों को। तो इसीलिए मार्केट बढ़ता है या घटता है जोर से एक्सपायरी के दिन, बाकी के दिन स्टेबल रहता है वैसा, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन बहुत ही क्रिटिकल होता है मार्केट का जंक्शन। सो अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी का लेवल, जो निफ्टी मंगलवार के दिन 2 दिन पहले क्लोज हो गया था 165 पॉइंट माइनस में, 25,600 के पास। तो नीचे अभी 25,500, 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसको अगर ब्रेक किया तो 25,400 आखिरी उम्मीद है। 25,400 के पास अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 25,400 अगर प्रिवेंट किया, बैकअप किया या होल्ड किया मार्केट ने, तो वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे 25,500, 550 भी अच्छा सपोर्ट है। 25,500, 550 नीचे, और 25,400 ठीक ठाक सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपर का लेवल जो है वो 25,700, 750, ये रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल पहला हो सकता है। उसके ऊपर 25,800, 850, 25,800, 850 एक बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकता है, जहाँ अच्छी कॉल रेटिंग है। ये आपको ध्यान में रखना, अच्छी क्वाल रेटिंग मैं बोल रहा हूँ। आज निफ्टी लगभग 60 पॉइंट, 60 पॉइंट प्लस में ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ओपन होने जा रहे हैं 25,750, 25,650 के ऊपर, 25,650 के ऊपर। ऐसे में आपको 25,700, 720, 750 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, जो अभी गैप अप मिल रहा है 60 पॉइंट का। अभी 7 बजे मैं बोल रहा हूँ, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग,
और गैप अप मिलेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। सो 25,700-750 के पास आपको देखना है, वहाँ मार्केट रुकता है या नहीं। वहाँ रुका नहीं तो ऊपर गया है तो 25,800-850 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी 57,830 के पास क्लोज हो गया था, 57,830 के पास मंगलवार के दिन। गैप अप है तो 200 पॉइंट लगभग ओपन हो सकता है गैप अप से बैंक निफ्टी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी 58,000 के पास ओपन हो सकता है, 58,000। तो 58,000 58,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकती है बैंक निफ्टी में, वहाँ आपको देखना है बैंक निफ्टी में। हालांकि पिछले 2-4 दिनों से बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी वीक है। तो 58,100 के पास रुक गया तो फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, वहाँ कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग हैं। उसके ऊपर गया तो फिर 58,300, 58,300, उसके ऊपर 58,500, 600 जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक जा सकता है। ओके, और ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो बहुत बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में आ सकती है। और नीचे का लेवल जो है वो 57,500, 57,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। उसके नीचे गया तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ी है, फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये लेवल सपोर्ट जो मैंने क्लियरली आपको बोल दिया है दोस्तों। सो दोस्तों, बहुत ही केयरफुली काम करें। आज के दिन एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।